नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन ये आश्चर्य या फिर चर्चा की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले लगभग एक दशक से राज्यों के चुनाव में इसी आंकड़े के आसपास सीटें मिलती आ रही हैं। एक दो को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में पार्टी 2-4 सीटों पर यानी दहाई के आंकड़े के आसपास ही सिमट जाती है। ऐसे में 6 सीटें मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आरजेडी का 25 सीटों पर ही निपट जाना जरूर चर्चा का विषय है। इसके पीछे कारण ये भी है कि आरजेडी बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, कई बार बिहार में सत्ता में रही है, यादवों और मुस्लिमों को वो अपना वोट बैंक बताती है। इसके बाद भी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई? सवाल है कि कहीं अनजाने में ही राहुल गांधी ने आरजेडी को निपटा कर अपना बदला तो पूरा नहीं कर लिया? कौन सा बदला? क्यों राहुल गांधी आरजेडी के साथ ऐसा करेंगे? आरजेडी ने कांग्रेस के साथ क्या किया था? आइए आज की इस वीडियो में यादव गांधी परिवार की आपसी राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार के चुनावी प्रचार को अगर ठीक से देखें तो समझ आता है कि न सिर्फ कांग्रेस के पतन के लिए बल्कि आरजेडी को गर्त में ले जाने के लिए भी तेजस्वी यादव से बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा से तेजस्वी का चुनावी कैंपेन डिरेल कर दिया, क्षेत्रीय मुद्दों को हवा कर दिया। ऐसा करने के बाद चुनावों के बीच वे विदेश घूमने चले गए। तेजस्वी यादव सीट बंटवारे की प्रतीक्षा करते रहे, वहां से लौटकर भी कांग्रेसी शहजादे ने सीट बंटवारा नहीं होने दिया, तेजस्वी को सीएम प्रत्याशी घोषित नहीं होने दिया। कोई न कोई अड़ंगा कांग्रेस की तरफ से बार बार डाला गया। इससे हुआ यह कि नॉमिनेशन के अंतिम दिन तक महागठबंधन के बीच सीट बंटवारा नहीं हो पाया। परिणाम यह हुआ कि आरजेडी का चुनाव प्रचार पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन की इतनी बुरी हार में निश्चित तौर पर यह भी एक फैक्टर है। इससे साफ होता है कि आरजेडी की दुर्दशा में राहुल गांधी की बड़ी भूमिका रही है। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आरजेडी को क्यों निपटा दिया? इसके लिए हमें समझना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस कोई नेचुरल पार्टनर या फिर अलायंस पार्टी नहीं है। न ही ये दल हमेशा से गठबंधन में रहे हैं, बल्कि सही मायनों में दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही हैं। राजनीतिक इतिहास में चलते हैं। देखिए, इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत लालू यादव को जेल में डाला। लालू ने कांग्रेस के आपातकाल के विरोध में, अपनी गिरफ्तारी के विरोध में अपनी ही बेटी का नाम मीसा रख दिया, जिन्हें आज हम मीसा भारती के नाम से जानते हैं। तो पहली बार इस तरह आरजेडी और कांग्रेस ने अपना हिसाब बराबर किया। इसके बाद लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक छीनना शुरू किया। दरअसल स्वतंत्रता के बाद सभी राज्यों की तरह बिहार में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कह सकते हैं कि बिहार में एक छत्र कांग्रेस का राज रहता था। सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट के साथ कांग्रेस सत्ता के शीर्ष पर रहती थी। 1952 से लेकर 1985 तक राज्य में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 90 के दशक में लालू यादव की पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिमों की राजनीति के साथ ही कांग्रेस का ग्राफ गिरने लगा। एक तरफ पिछड़ा के नाम पर यादव लालू यादव के साथ गए, कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक भी लालू यादव के साथ चला गया। भागलपुर दंगों के बाद तो मुस्लिम एक तरफा लालू के पीछे खड़े हो गए। इससे बिहार में कांग्रेस का ग्राफ गिरने लगा। 1985 के चुनाव में कांग्रेस 196 सीटों पर जीती थी, बहुमत के साथ सरकार बनाई। 1990 में लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में जनता दल का उभार हुआ और कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई, जबकि जनता दल को 122 सीटें प्राप्त हुई। 1995 के चुनाव में जनता दल एक तरह से चरम पर पहुंचा, 167 सीटों पर विजय प्राप्त की। कांग्रेस मात्र 29 सीटों पर सिमट गई। 2000 तक जनता दल खत्म हो जाता है और लालू यादव आरजेडी नाम से अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। आरजेडी को 2000 के विधानसभा चुनाव में 124 सीटों पर विजय मिलती है, कांग्रेस 23 सीटों पर सिमट जाती है। इसके बाद बिहार से झारखंड अलग हो जाता है और बिहार में 243 सीटें बचती हैं। इसके बाद 2005 में कांग्रेस को 10, 2010 में 4, 2015 में 27, 2020 में 19 और इस बार यानी 2025 में 6 सीटें मिलती हैं। तो आपने देखा कि बिहार में जैसे जैसे आरजेडी का उभार हुआ, लालू यादव का उभार हुआ, वैसे वैसे कांग्रेस खत्म होती चली गई। मजे की बात यह है कि 2005 के बाद बिहार में आरजेडी भी छोटी पार्टी बन गई और कांग्रेस तो लगभग खत्म होने के मुहाने पर खड़ी ही थी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में आ गई और अब तक गठबंधन में है। हालांकि आगे रहेगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन पिछले लगभग 5 चुनावों से कांग्रेस आरजेडी को भी अपनी स्थिति में ले आई है। जैसे कांग्रेस बिहार में 2 अंकों में सिमट जाती है, अब वही स्थिति आरजेडी के साथ भी होती दिखाई दे रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अनजाने में ही सही, लेकिन आरजेडी से अपना बदला तो ले लिया। आरजेडी ने कांग्रेस का वोट बैंक छीना था, बिहार में कांग्रेस को आरजेडी ने ही निपटाया था। अब राहुल गांधी ने वहां आरजेडी को भी एक तरह से निपटा दिया। यह अलग बात है कि इस चक्कर में कांग्रेस जड़ से खत्म हो गई, लेकिन यही तो राहुल गांधी हैं। जी हाँ, राहुल गांधी जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करते हैं उसे अपनी पार्टी की तरह बना देते हैं। याद कीजिए 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस को 105 सीटें भी दी,
लेकिन पार्टी कुल 7 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस अपने साथ समाजवादी पार्टी को भी ले डूबी और सपा की कुल 47 सीटें आई। हालांकि अखिलेश ने इससे सबक लिया और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। इसी का रिजल्ट रहा कि शायद 2022 में अखिलेश की सीटें बढ़ गई। खैर, इस तरह दो बातें कही जा सकती हैं। पहली ये कि राहुल गांधी ने लालू यादव के साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया, भले ही अनजाने और अनचाहे किया हो, लेकिन राहुल गांधी लालू की पार्टी को भी नीचे खींच लाए। दूसरी ये कि देश के क्षेत्रीय दल शायद अब तो ये बात समझ जाएं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब है अपना नुकसान करना। खैर, बिहार में नतीजों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।